तो स्वागत है सभी के क्लास ऑक्साइड में। आज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखने को है। देखो हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम समझ चुके क्या होता है। आज देखते हैं कैसे मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, किसी भी तो देखो अगर मान लो एक ट्रक ने एक इंसान को धक्का मारा, धक्का मारने में क्या होता है, वो इंसान काफी दूर जाके गिरता है क्योंकि इंसान का मास काफी कम था। ठीक है, सेकंड सिनेरियो लेते हैं जहां पे एक ट्रक ने मान लो किसी स्कूटी वाले को या किसी बाइक वाले को या लेट से किसी उससे किसी छोटे फोर व्हीलर को, लेट से किसी टाटा होंडा उसको मारा धक्का। धक्का मारने से क्या होगा, उसमें अगर कोलिजन होता है तो एज कम्पेयर टू जितने दूर वो मैन गया था, जितने दूर वो मैन उसके उसके कंपेरिजन में आपकी ये स्कूटी या बाइक या जिससे भी टकराया है वो थोड़ी कम दूर तक ट्रेवल करेगा, है ना। धक्का लगने पे थोड़ी कम दूर तक जाएगा। और अगर बात कर ले से दो ट्रक अगर टकरा रही है ना, दोनों अगर बड़ी बड़ी ट्रक आपके टकरा रही है, बड़े उनके मास काफी ज्यादा होते हैं भैया, टकराने पे क्या होगा आपके, वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करेंगे। टकराए तो थोड़े दूर तक जो आसपास में ऐसे फैल जाएंगे, लेकिन वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करेंगे जो ट्रक टकरा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, समझते हैं कि अच्छा इंसान इतनी दूर तक गया और आपका वो स्कूटी या बाइक जो भी था ज्यादा दूर ट्रेवल नहीं कर पाया और ट्रक आपका बहुत कम ही ट्रेवल किया। इसके पीछे समझते हैं कि ये सब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से हो रहा है। अब देखते हैं इसमें बेसिकली होता क्या है। देखो ये मान लो दो बॉडी है हमारी, ये रहा बॉडी ए और यही रही हमारी एक और बॉडी बी। मान लो ए मेरी बॉडी ए, इसकी मास m1 ले लेते हैं, बॉडी बी की मास ले लेते हैं m2। अब ये बॉडी ए क्या कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, बॉडी ए इस तरफ मूव कर रहा है, लेट से इसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है, और बॉडी बी इस तरफ मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी v2 है, ठीक है। अब लेट से अगर ए को बी से टकराना है, मान लो कुछ समय बाद अगर यहाँ पे कंसिडर करते हैं जैसे ए बी से टकरा गया, ठीक है, ये ड्यूरिंग कोलिजन, ये क्या था हमारा बिफोर कोलिजन का टाइम का। तो देखो अगर टकराना हो तो ये तो स्वाभाविक है कि आपको ए की वेलोसिटी v से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी देखो यहाँ अगर इस वाले सिनेरियो में अगर आपका v1 v2 से ग्रेटर नहीं हुआ तो भैया इसे टकरा ही नहीं पाएगा, तो मतलब इसको v1 को ज्यादा होना पड़ेगा। और जब यहाँ पे टकरा जाएगा, ये हमारी बॉडी ए है, ये हमारी बॉडी बी है, देखो ड्यूरिंग कोलिजन जब हुआ तो चूंकि दोनों बॉडी कांटेक्ट में आए तो मतलब यहाँ पे फोर्स लगने वाला है ना। हम न्यूटन का थर्ड लॉ देख के आ चुके हैं कि एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो होगा या यहाँ पे हमारा बॉडी ए बॉडी बी वाले पे इस तरफ फोर्स लगाएगा और बॉडी बी जो है बॉडी ए पे इस तरफ फोर्स लगाएगा। दोनों क्या है देख रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। बॉडी ए जो है इस तरफ लगा रहा है, बॉडी ए को इस तरफ लगा रहा है। तो इसको हम बेसिकली ऐसा लिखते हैं, अगर बॉडी ए बी पे लगा रहा है फोर्स तो इसको लिख देंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ऐसा लिख दिया मैंने। और अगर बॉडी बी लगा रही है ए पे फोर्स तो लिख देंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। समझ रहे हो, ये था हमारा ड्यूरिंग कोलिजन। अब क्या होगा, अब उनमें टक्कर हो गया, अब दोनों दूर दूर जाएंगे। जो बॉडी बी था यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी v1, यहाँ वेलोसिटी v2। अब जब टक्कर हुआ दोनों दूर दूर चलेगा, मतलब कहने मतलब बी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना। अगर मान लो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, अगर इस वाले सिनेरियो में अगर मान ले कि हमारी m2 जो है वो छोटी है m1 से, मतलब हमारी जो फर्स्ट वाली बॉडी है ए वो ज्यादा हेवी है। जैसे मान लो मेरी फर्स्ट वाली बॉडी ए ट्रक है और सेकंड वाली बॉडी बी मान लो कोई एक नॉर्मल इंसान है या कोई उससे कम मास वाला कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हो उस ट्रक वाले से, तो वो मेरी है, ठीक है। तो होगा क्या कि उस कम मास वाले ऑब्जेक्ट की टक्कर होने के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी भैया। वेलोसिटी बढ़ जाना मतलब क्या, वो काफी दूर तक ट्रैवल करेगा। उसलिए देखते हो जब इंसान का टक्कर होता है तो इंसान कितने दूर तक जाके गिरता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, अगर मैं अब जो है वेलोसिटी बॉडी बी की यहाँ पे उस समय तो आपकी v2 थी, अब मान लो यहाँ पे v2 डैश कर दिया और v1 की वेलोसिटी जो है ए वाले की v1 थी, अब यहाँ पे इसको v1 डैश कर दिया। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। ये वाली सिनेरियो देख रहे हो, ये आफ्टर कोलिजन का, ये वाली सिनेरियो हमारी आफ्टर कोलिजन की है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, मास तो अभी सेम रहेगा भैया, इसका मास हमारा m1 होगा, इसकी मास m2। और अभी कंडीशन सेम है कि यहाँ पे भी क्या देख रहे हो आप कि हमारी m2 जो है वो m1 से छोटी है। यहाँ पे देखो मास तो चेंज नहीं होता ना, कभी भी आप टकरा रहे हो, दूर जा रहे हो, ऊपर नीचे कहीं भी जा रहे हो, मास तो चेंज नहीं करता भैया। हाँ वेलोसिटी में चेंज आया कि इसकी वेलोसिटी टक्कर खाने के बाद बढ़ गई और इसकी वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है। तो ये जो है काफी दूर तक ट्रेवल करेगी इस तरफ, ये बी जो है हमारा इस तरफ ट्रेवल करेगा और ए जो है पीछे की तरफ, चूंकि बी ने ए पे लगाया है फोर्स तो फोर्स की वजह से ए जो है थोड़ा पीछे की तरफ ट्रेवल करेगा। तो मतलब देखो पीछे की तरफ ट्रेवल करना मतलब कि उसकी स्पीड कम नहीं लगेगी। अब ए की स्पीड जो है मान लो अगर स्टार्टिंग में v1 को अगर मान लेता हूँ 20 मीटर पर सेकंड, तो धीमे धीमे कम जाएगा भैया, 20 से हो जाएगा 12 हो जाएगा 10 5 ऐसे अगर कमते रहेगा उसका वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं कि फोर्स ऑन, देखो यहाँ पे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। देखो जितना फोर्स ए लगा रहा है बी पे उतना ही फोर्स बी भैया ए पे लगाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होगी ना। हाँ लेकिन चूंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट है, ए वाला बी पे इधर लगा रहा है, बी वाला ए पे इधर लगा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक को नेगेटिव कर दे रहे हैं। मैं अगर इस वाले को नेगेटिव ले लूं, दैट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसको मैंने नेगेटिव कर दिया, ठीक है ना। बेसिकली और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ठीक है। यहाँ से चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो बी वाले पे कितना फोर्स लग रहा है ए के द्वारा, तो कैसे निकालेंगे, ये फोर्स क्या होता है, फोर्स हमने निकाला था ना न्यूटन सेकंड लॉ जब किया था वहां हमने क्या देखा था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन देखा था ना। यहाँ पे वही करते हैं कि कितना फोर्स क्रिएट हो रहा है भैया, जब बी ए पे फोर्स लगा रहा था कितना फोर्स क्रिएट हुआ, तो कितना हुआ m1
फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो हो जाएगा एम बी, एम बी ए बी, समझ रहे हो, मतलब ये एम बी क्या है, पी की मास, और ए बी क्या है हमारी, बी की एक्सेलरेशन, तो एम बी ए बी हो गया, ठीक है, इक्वल्स यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसको कर दे रहे हैं एम ए, एम ए इसको कर दिया ए, ए समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे हमारा ए का मास और ए का एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, आपको पता है यहाँ से देखो फोर्स यहाँ से एम ए आ गया, यहाँ से माइनस एम ए। अब देखो हमको ये पता है कि एक्सेलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के, ये चीज देखो हमने ये चीज मोशन में देखा था ना कि एक्सेलरेशन बराबर होती है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी के, मतलब देखो यहाँ पे वेलोसिटी में तो चेंज आ रहा है ना भैया, देखो ये टी यहाँ पर क्या है, ये टाइम क्या है, मतलब इसके बीच का कोलिजन, जब इनके बीच में कोलिजन हुआ तो कितने समय के लिए हुआ वो यहाँ पर टाइम बता रहा है, देखो समय तो बहुत कम लगा ना, जैसे ही टकराया खट से दूर हो गए, फिर मतलब कोलिजन टाइम बहुत कम था, यहाँ पे टी बहुत छोटा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करूँ फर्दर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एम बी, और यहाँ से ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ये क्या एक्सेलरेशन बी वाले के लिए, तो बी में एक्सेलरेशन कितना आया, उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो देखो बी वाले में वेलोसिटी में क्या चेंज आया, उसका बाद वेलोसिटी हो गया वी टू डैश, तो यहाँ कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे एम बी ए बी कितना हो जाएगा वी टू डैश, समझ रहे हो बात, माइनस बी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वी टू, वी की हमारी जो सेकंड बॉडी है बी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भैया वी टू थी, अपॉन टाइम टेकन, कितना समय लगा यहाँ पे टी, टी समय लगा ना यहाँ पे, या मान लो मैं इसको टी वन बोल दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैं इसको टी वन बोल दे रहा हूँ, अब इक्वल्स यहाँ पे देखो माइनस सेकंड वाला फर्स्ट वाला बॉडी का मास और फर्स्ट वाले बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, तो उसका हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हमारा देखो फर्स्ट वाला बॉडी मतलब ए का फाइनल वेलोसिटी कितना है वी वन डैश, तो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ वी वन डैश माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे देखो वी वन अपॉन टाइम कितना लगा, लेट से टी टी टू बोल दे रहा हूँ, ठीक है, आपको अब दिख रहा है ना, सब कुछ देख लो सही से दिख रहा है, सारे वैल्यूज दिख रहे हैं ना, बिल्कुल देखो अब यहाँ पे देखो क्या टी वन और टी टू दोनों तो बराबर होंगे ना, मैं तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि टी वन इज इक्वल्स टू टी टू, इक्वल्स टू इसको टी के बराबर कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, बेसिकली समय तो बराबर का लग रहा है ना, मतलब जिस समय ए बी पे फोर्स लगा रहा था उस समय बी ने ए पे फोर्स लगाया, ऐसा तो नहीं है ना कि भैया, आपको पता है कि जब भी न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा होता है तो वहां पे दोनों फोर्स जो एक्ट कर रहे होते हैं एक्शन और रिएक्शन फोर्स, उनके बीच में डिले नहीं होता है, हमने ये देख चुका है ये चीज, ऐसा नहीं कि भैया ए ने अभी बी पे फोर्स लगाया और उसके 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद बी ने लगाया फोर्स, ऐसा नहीं होता ना, एकदम बिल्कुल डिले नहीं होता है, मतलब दोनों समय तो बराबर ही होगा, टी वन इक्वल टू टी टू होगा, दोनों बराबर होगा, तो अल्टीमेटली क्या कर दोगे, दोनों को मैं टी कर दूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, अगर दोनों को मैं टी कर दूं कैंसिल आउट हो जाएंगे, अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा दैट इज यहाँ से क्या मिलेगा, इसको एक काम करता हूं मैं M2 कर दे रहा हूं, बेसिकली सेकंड वाला बॉडी है ना ये, तो इसको मैं MB बोलूं M2 बोल दो, बातें की इसको मैंने चलो M2 लिख दे रहा हूं और इसको मैं M1 कर दे रहा हूं, ठीक है, बस थोड़ा अच्छे से दिखने के लिए ऐसे ही। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा M2 V2 डैश, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस M2 V2, ये आ गया, समझ में आ गया, आप देखो इक्वल्स टू यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा माइनस M1 V1, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से आ गया M1 V1, ये आपका माइनस M1 V1 डैश था, दिख रहा है ये चीज, देखो ये चीज दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा क्या कर थोड़ा अरेंज कर देता हूँ इस चीज को, तो मैं जरा इसको रब कर दूँ इस पार्ट को, यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, मैंने इस पार्ट को यहाँ से हटाया, अब थोड़ा इसको अरेंज करते हैं, तो अरेंज करने में कैसा दिखिए देखो जरा, मैं एक काम करता हूँ इसको इधर भेजता हूँ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से देख लो M2 V2 डैश, इसको इधर भेजो तो आपका हो जाएगा प्लस M1 V1 डैश, सही है, इक्वल्स यहाँ पे देखो ये आपका क्या है M1 V1 और इसको इधर भेजो जरा तो हो जाएगा प्लस का M2 V2, सही दिख रहे हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ इसको फर्दर अरेंज कर दूं, यहाँ पे देखो अच्छा ये आपका डैश यहाँ पे नहीं है M1 V1 है, ठीक है, इसको डैश मत समझ लेना, ये आपका M1 V1 है और ये आपकी M2 V2 है। अब देखो जरा ये आपका M2 V2 डैश क्या है, अगर आप देखोगे ये आपका M2 क्या था, सेकंड बॉडी की मास, M2 आपकी सेकंड बॉडी की मास थी, और V2 डैश क्या था, सेकंड बॉडी का वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, मतलब जब टकराने की बाद की वेलोसिटी सेकंड वाले बॉडी की, ठीक है ना, सेकंड जो कि आपकी V2 डैश थी, तो मतलब ये आपका अल्टीमेटली क्या M2 V2 डैश में बोल सकता हूं कि मेरी ये क्या है, सेकंड वाले बॉडी की फाइनल मोमेंटम है, ये मेरी सेकंड वाले बॉडी की फाइनल मोमेंटम, इसको क्या करता हूं मैं लेट से P2 से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ठीक है, बेसिकली क्या है सेकंड वाली बॉडी की फाइनल मोमेंटम, प्लस ये देखो जरा M1 V1 डैश, M1 क्या है फर्स्ट वाले बॉडी की मास, और V1 डैश क्या है उसका टकराने के बाद का वेलोसिटी है ना, फर्स्ट वाले बॉडी मतलब बॉडी ए की टकराने के बाद की वेलोसिटी, तो अल्टीमेटली बोल सकता हूं कि मेरा ये फर्स्ट वाले बॉडी का मोमेंटम है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, और ये क्या है बाद का मोमेंटम, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये फाइनल मोमेंटम है फर्स्ट वाले बॉडी का, तो मैं काम करता हूँ फाइनल मोमेंटम को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं P1 डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, और इसको मैं क्या करता हूं P2 डैश रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, अल्टीमेटली फिर यहां देखो इक्वल्स टू, अब ये क्या M1 V1, आपको पता है M1 V1 क्या है, हमारे फर्स्ट वाले बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, जिसको मैं P1 कर दे रहा हूं, और M2 V2 क्या है मेरा सेकंड वाला बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, इसको मैं P2 कर दे रहा हूं, तो आप देखो यहाँ पे अल्टीमेटली इसको मैं थोड़ा अच्छे से दिखा दूं आपको, देखो अब यहाँ से बेसिकली आपको क्या दिखने लगा, देखो यहाँ से आपको दिख रहा है ना, ये मेरी क्या है, ये मेरा हो गया टोटल मोमेंटम, ये वाला पार्ट देखो टोटल
मोमेंटम ये कब का है, आफ्टर कोलिजन है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मतलब भैया टकराने के बाद का मोमेंटम। और ये क्या है देखो, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन का, ये कब का है आपका, बिफोर कोलिजन। तो आप क्या देख रहे हो, देखो टकराने के पहले का मोमेंटम दोनों बॉडी का वो बराबर है टकराने के बाद के मोमेंटम के समेशन का ना, समझ रहे हो बात, ये तो हमको प्रूफ करना था। न्यूटन्स अभी जो आप देख रहे हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो यही बोलता है कि टोटल मास बिफोर कॉलिजन मतलब टकराने का पहले का टोटल मोमेंटम जो होगा वो बराबर होगा टकराने के बाद के टोटल मोमेंटम का। तो ये आपका बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यहाँ पे वही चीज लिखा है, आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सम ऑफ टोटल मोमेंटा ऑफ बोथ द बॉडीज। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ सम ऑफ टोटल मोमेंटम, या मोमेंटा लिखा है। मोमेंटा मतलब अगर एक से ज्यादा मोमेंटम अगर हो, बेसिकली यहाँ पे दो बॉडी है ना, तो अगर एक से ज्यादा बॉडी अगर हो तो उसको हम क्या करते हैं, मोमेंटा बोल देते हैं। मैंने दोनों का मोमेंटम को मैंने मोमेंटा बोल दिया। तो सम ऑफ टोटल मोमेंटा ऑफ बोथ द बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। यहाँ पे देखो सेम ताबूत दोनों बराबर दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब ये चीज प्रैक्टिकली भी सही है, ये चीज प्रैक्टिकली सही है। अब देखो आपको मैं बताऊंगा, अब देखो आपकी जब एक एक अभी जब बताएंगे कि वैसा टक्कर जब हो रहा था तो वहां पे क्या कंसेप्ट था, जब मैं बता रहा था स्टार्टिंग में, तो जब एक ट्रक टकराई किसी इंसान से तो इंसान काफी दूर तक गया। ऐसा क्यों, देखो इंसान की मास काफी कम थी, इंसान की मास काफी कम है, लेकिन अब चूंकि उसको अब उसको क्या है, मोमेंटम को कंजर्व करना है भैया। मतलब स्टार्टिंग का जो मोमेंटम है बाद वाले मोमेंटम से बराबर आना चाहिए। इसलिए क्या है, चूंकि उसकी मास बहुत कम थी उसने वेलोसिटी को बढ़ा दिया। तो बेसिकली देखो अगर मास कम थी तो वेलोसिटी को बढ़ा लिया तो अल्टीमेटली क्या चीज बैलेंस आ गई दोनों तरफ, समझ में आ रहा है। उस तरीके से क्या है, जब एक ट्रक और ट्रक का हुआ जब टक्कर, तो क्या देखिए दोनों टकराने के बाद मतलब आफ्टर कोलिजन ज्यादा दूर तक नहीं ट्रैवल करे, वो कम दूर तक ही ट्रैवल कर पाए। ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रक की मास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है भैया। ट्रक की मास आप देखते हो ना, बाप रे कितना 3-3 हजार 4-4 हजार किलो का होता है एक एक ट्रक आपका, तो उसका मास तो बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि मास बहुत ज्यादा है तो वेलोसिटी को तो कम होना पड़ेगा। अगर आप खुद सोचो मास भी ज्यादा हो गया वेलोसिटी भी ज्यादा हो गया तो बोथ साइड तो कंजर्व हो नहीं पाएगा, चीजें बराबर तो नहीं आएगी। उसलिए आपको एक साइड अगर आपका मास ज्यादा था तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरी कोई हल्की बॉडी टकरा रही है किसी चीज से तो हल्की बॉडी बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन अगर भारी बॉडी किसी भारी चीज से टकरा रही है तो उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम होगा। लेकिन जब कोई हल्की बॉडी टकरा रही है भारी वाली बॉडी से, उनके बीच का सेपरेशन ज्यादा होगा भैया, क्योंकि हल्की बॉडी ज्यादा दूर तक ट्रैवल करेगी ग्रेटर वेलोसिटी के साथ। समझ रहे हो बात। हमने क्या करा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आज खत्म किया। जो हमारा टॉपिक बचा रह गया था, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।